मैं तो दोस्तों आप में से कई लोग ये खबर सुनकर शायद अर्मेनिया को गाली देने लगे, उसे दोषी ठहराने लगे, लेकिन ये सही नहीं है। इस पूरे कांड का सबसे बड़ा दोषी है खुद रूस, क्योंकि रूस ने तुर्की की चापलूसी करने के चक्कर में अपने एक ऐसे दोस्त जो कि पिछले 120 साल से रूस के साथ था, यानी कि अर्मेनिया, उसको सबसे बड़ा धोखा दिया। अब से 2 साल पहले अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ। रूस ने कसम खाई थी कि कोई भी देश अगर अर्मेनिया पर हमला करेगा तो वो हमला रूस पर माना जाएगा, रूस अर्मेनिया का बदला लेगा, अर्मेनिया को सुरक्षित रखेगा। लेकिन रूस ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि अब से कुछ महीने पहले अजरबैजान ने फिर अर्मेनिया पर हमले करने की कोशिश करी, तब भी रूस ने कुछ नहीं किया, दूर बैठकर तमाशा देखता रहा। उसका सदियों से साथी रहा अर्मेनिया, अपनी जमीन खोता रहा, लेकिन रूस ने कुछ नहीं किया। उल्टा अर्मेनिया ने कहा चलो साथ मत देना, कम से कम हथियार दे दो, हमने तुम्हें पैसे दे रखे हैं, हमें जल्द से जल्द हथियार सप्लाई करो। रूस ने वो भी नहीं किया। तो आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, वो ऐसे समय में जब दुश्मन उसकी ज़मीन लूटने में लगे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारेगा या नहीं मारेगा? वही काम अर्मेनिया ने आज कर दिया है। दरअसल अर्मेनिया ने आईसीसी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये वही इंटरनेशनल कोर्ट है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध के आरोप में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। और इस वारंट के जारी होने का मतलब ये है कि जो भी देश इस कोर्ट का सदस्य है, अगर वहां पर व्लादिमीर पुतिन एज अ राष्ट्रपति होकर भी जाते हैं तो भी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि अब अर्मेनिया में अगर रूस के राष्ट्रपति दौरे पर जाएंगे तो अर्मेनिया को उन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अर्मेनिया ने कितना एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया है। इतना ही नहीं, अर्मेनिया ने यह भी कह दिया है अब वो रूस के हथियारों पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए दूसरे देशों से हथियार खरीदेगा। किस दूसरे देश से? अमेरिका से नहीं। दरअसल अर्मेनिया ने जब से रूस ने उसे धोखा दिया तभी से भारत और फ्रांस से हथियार खरीदना शुरू किया था। खासकर कि भारत से बहुत ज़्यादा हथियार ये लोग खरीद रहे हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल भी हमसे खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जो तोपें होती हैं वो ये हमसे खरीद चुके हैं और आने वाले समय में और भी अन्य हथियार खरीदेंगे। यानी कि ये लोग अब हथियारों के लिए भारत पर निर्भर होंगे और इससे भारत को बम्पर फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि कई बिलियन डॉलर के हथियार पिछले 2 सालों में ये हमसे खरीद चुके हैं और आने वाले समय में कई और अरब डॉलर के हथियार ये हमसे खरीदेंगे, क्योंकि अब रूस के हथियार ये कतई भी नहीं खरीदने वाले और रूसी हथियारों को भारतीय हथियार इनकी सेना में रिप्लेस करेंगे। वहीं जहां एक तरफ अर्मेनिया के इस कदम से भारत को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ हमारे वो हथियार खरीदेगा, मोटा मुनाफा होगा, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के मामले में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर हमें एक और ऐसा दोस्त मिल गया है जो हर मौके पर, हर कदम पर हमारा साथ देगा, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो। यानी कि बहुत ही ज़्यादा फायदा है हमें अर्मेनिया और रूस के अलग होने से। लेकिन रूस को इससे भयानक नुकसान होगा, क्योंकि रूस सोच भी नहीं सकता अर्मेनिया के दूर जाने से उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल इसका कारण ये है कि अर्मेनिया की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्मेनिया के आसपास के जो देश हैं, अभी तक वहाँ ना तो अमेरिका ना ही नाटो घुसपैठ कर पाया था। इसी वजह से रूस की ये बॉर्डर काफ़ी शांत थी, रूस को यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी और इसी वजह से वो यूक्रेन वाली बॉर्डर है, इसके अलावा यूरोप के बाकी देशों के साथ जो उनकी बॉर्डर है वहाँ फोकस कर पाता था। इसमें अर्मेनिया का रोल बहुत अहम था और आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले 20-30 सालों से ही अर्मेनिया को अलग अलग प्रकार से लालच दिए अमेरिका, यूरोपियन देशों ने कि हम आपको मोटा पैसा देंगे, हर साल एड के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर देंगे, वर्ल्ड के बेस्ट हथियार मुफ्त में देंगे, अन्य प्रकार की प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अर्मेनिया हर बार कहता था कि यार रूस हमारे साथ 150 सालों से है, ऐसे कैसे धोखा दे दें, इसलिए वो मना कर देता था। लेकिन रूस ने आज खुद अपने हाथों से अर्मेनिया के दरवाजे पश्चिमी देशों के लिए खोल दिए हैं और अब उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हालांकि इस पूरे सिनेरियो पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।